हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 17। क्वेश्चन में गिवन है कि 3 वर्ष पहले मोहन और सोहन की आय क्रमशः 6:5 के अनुपात में थी। उनकी आय क्रमशः 2:3 में बढ़कर तथा 5:4 में घटकर वर्तमान में कुल 5,200 रुपये हो गई। 3 वर्ष पहले दोनों की आय में क्या अंतर था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि 3 वर्ष पहले और मोहन की और सोहन की आय आपको दिया हुआ है। मान लेते हैं एक मोहन है और एक सोहन है और दोनों की आय का अनुपात दिया है 6 और अनुपात 5 का अनुपात है। तो कुल आय हमको नहीं पता इनकी, तो मान लेते हैं कि जो मोहन की आय रही होगी वो 6x रुपये रही होगी और सोहन की जो कुल आय रही होगी वो 5x रुपये रही होगी। तो कह रहा है कि जो आय है वो पहले जो मोहन है उसकी आय 2 से 3 के अनुपात में बढ़ी है और साथ ही साथ जो सोहन की जो आय है वो 5 से 4 के अनुपात में घटकर वर्तमान में कुल 5,200 हो गई है। तो इस जो मोहन की जो आय है 6x वो 2 से 3 के अनुपात में बढ़ी है। मतलब पहले ये 6 जो है x जो है वो 2 के अनुपात में था, वो 3 के अनुपात में हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ, इसका अगर मैं 3/2 कर दूं तो ये 3 के अनुपात में हो जाएगा। और जो ये सोहन है 5x, इसमें क्या कहता है कि 5 के अनुपात से 4 के अनुपात में घट गई है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका अगर मैं 4/5 कर दूँ तो वो 5 से 4 का अनुपात आ जाएगा इसका। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या कहता है कि वर्तमान में दोनों का इसका बढ़कर इसका घट के कुल 5,200 के बराबर हो गया। तो यहाँ से आपको क्लियर कर दूँ तो 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9x आ जाएगा और यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा प्लस के 4x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5200। तो 9 4 13x बराबर 5200 और ये होता है आपका 13 चौका 5200। x बराबर आपका आ गया 400 रुपये। अब बात यहाँ आती है कि कह रहा है कि दोनों की आय में अंतर क्या था 3 वर्ष पहले। तो दोनों की आय 6x है और एक 5x है, दोनों का अंतर x के बराबर है और x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। इसका आंसर तो डी है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। बट अब बात यहाँ आती है कि जब इसकी आय मैंने 6x मान ली मोहन की और कहता है कि उसके जो अनुपात है वो 2 से 3 के अनुपात में बढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले यह अनुपात 2 के अनुपात के बराबर था। तो अगर ये 3 का अनुपात अगर मैं इसका बना दूँ तो कैसे बनेगा? अगर मैं इसका 3/2 कर दूं तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 का अनुपात बन गया। तो यही 3/2 मुझे इसका भी करना पड़ेगा। तो ये जो 6x है ये 2 का अनुपात पहले था, वो 3 का अनुपात बन जाएगा। इसीलिए मैंने 6x का 3/2 किया। उम्मीद करता हूँ बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से 5x का जब घटकर जब ये हुआ है तो पहले ये 5 के अनुपात में था 5x, अब वो 4 के अनुपात में हो गया। तो इसके लिए मुझे 4/5 करना पड़ा। उम्मीद करता हूँ आपको एकदम ईजी तरीके से बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक लड़का को किसी राशि का 1/4 भाग मिलता है तथा शेष का 1/5 भाग लड़की को मिलता है तथा पुनः शेष राशि उनके बीच 1:1 के अनुपात में बांट दी जाती है। तो दोनों द्वारा कुल राशियों में प्राप्त कुल राशियों में क्या अनुपात है? देखो आपको मैं क्लियर कर दूं तो इस क्वेश्चन को हम 100 मान के सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये बटे में 4 और ये बटे में 5 100 के टेबल में आता है। इससे ईजी तरीके से सोल्व हो सकता है। मान लेते हैं कि जो टोटल राशि थी वो 100 रुपये की राशि थी और लड़के को उसका 1/4 भाग मिल रहा, तो इसका 1/4 भाग जो होता है वो 25 रुपये हो जाएगा। और लड़की को जो है उसको शेष का 1/5 भाग मिलता है। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो तुम्हारा 75 आ जाएगा। ये लड़के को मिल गया आपको टोटल का बॉय को, और ये आपको मिल गया, अभी ये आपको नहीं मिला। अभी ये क्या हुआ है, अभी इसका 1/5 भाग लड़की को मिलता है। अगर मैं इसका 1/5 निकाल दूं तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो 15 रुपये जो है ये लड़की को मिल जाता है। अब वो कहता क्या है कि शेष राशि, तो अगर भाई पहले 25 रुपये लड़के को मिल गए, 15 रुपये लड़की को मिल गए, तो 25 और 15 कितने हो गए? 40 रुपये। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो शेष बचे कितने? 60 रुपये बचे। ठीक है, 100 में से 40 रुपये तो एक लड़के को मिल गया और लड़की को मिल गया, तो बचे कितने? 60 रुपये। इस 60 रुपये को 1:1 के अनुपात में अगर बांटा जा रहा है, इसका मतलब आधा आधा बांटा जा रहा है, तो इसका मतलब 30-30 रुपये दोनों को बांटे जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी बात समझ में आ रही होगी। तो कह रहा है कि दोनों द्वारा प्राप्त कुल राशियों में क्या अनुपात है। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो ये 30 रुपये जो हैं अगर इस बॉय को दिया जाता है तो बॉय पे 25 तो पहले से ही मिले हुए हैं, 30 ये ऐड हो जाएंगे और अनुपात बनाना है, मैं बीच में अनुपात ले लेता हूँ। और यहाँ पे आपका जो है ये आपका हो जाएगा 15
जो गर्ल्स का है अब प्लस का 30 हो जाएगा, ये जो उसको पैसे मिलेगा हैं। दोनों में एक के बांटा गया है ना, 1:1 के अनुपात में। तो 30 रुपये हमने यहाँ लड़के को दे दिए और 30 रुपये लड़की को दे दिए। तो ये हो जाएगा आपका 55 रेशो और ये हो जाएगा आपका 45 का, दोनों को जब हमने ऐड किया तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा 5 11 टाइम में 55 और 5 निम 45, 11:9 का अनुपात हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी ईजी तरीके से आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 7,800 रुपये को राम, श्याम तथा मोहन के बीच क्रमशः 6:9:12 के विलोमानुपात में बांटने पर मोहन को कितनी राशि प्राप्त होगी। देखो एक बात बताऊं, एक आपका राम है, एक आपका श्याम है और एक आपका मोहन है। इन तीनों के बीच में 7,800 रुपये को बांटना है और वो भी इनके विलोमानुपात में। तो अगर मैं 6 का विलोमानुपात कर दूं तो राम को 1/6 की राशि मिलेगी और आपका श्याम को 1/9 और मोहन को जो है 1/12, क्योंकि विलोमानुपात की बात कर रहा है इसलिए हमको इसको विलोमानुपात में बनाना पड़ेगा। अब हमको बांटना है 7,800 रुपये को तीनों के बीच में। तो आपको मैं क्लियर कर दूं, विलोमानुपात में उसने बोल तो दिया बट हम इसको विलोमानुपात में रखेंगे नहीं, ठीक है ना। अब हम इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे जो तीनों के टेबल में आता हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और फिर हम उससे इनको क्या करेंगे, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ये फ्रैक्शन पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं क्लियर कर दूँ आपको तो ये हो जाएगा आपका 9 चौक 36, 12 चौक 9 चौक 36, 12 तिहाई 36 और 6 छिंग 36। तो इन तीनों का जो एलसीएम होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जो तीनों के मल्टीपल में आता हो वो हो जाएगा 36। तो अगर मैं 36 से तीनों में गुणा कर दूं तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 छिंग 36 होने से, और 36 से कर दूं तो 9 चौक 36 होता है और 12 तिहाई 36। तो तीनों को मैंने रेशो में ले लिया, हमको फ्रैक्शन में नहीं रखना है। तो यहाँ पर राम, श्याम और मोहन का जो है तीनों का रेशो निकल गया है। तो अब हम इजी तरीके से तीनों को हम बांट सकते हैं। तो मोहन के बारे में बात करता हम सीधे, बस मोहन का रेशो निकालें। तो मोहन का 3 का रेशो है और बटे में 6 4 10 3 13 गुणा टोटल पैसे 7800। तो 13 पंजे 65, 13 छिक्का 78, 6 तो यही हो गया, 600 रुपये हो जाएगा, 6 तियाँ 1800 रुपये। तो ये 1800 रुपये सीधे मोहन को मिल जाएंगे, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी ईजी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। जिसका भी आपको राशि निकालनी है उसको ऊपर रखो, बटे में सभी का सम और गुणा में टोटल पैसे। तो यहाँ से इनको जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पैसे जो भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि पुरुष, महिलाएं तथा लड़के 3:2:4 की संख्या में नियुक्त होकर, ये अनुपात है टोटल नहीं है, तो एक काम समाप्त करते हैं तथा उनकी व्यक्तिगत मजदूरी क्रम से 6:4:3 के अनुपात में है। तो व्यक्तिगत मजदूरी दे दी है और जो भी पुरुष, महिलाएं और लड़के उनकी संख्या भी दे रखी है, उनका अनुपात दिया हुआ है, दोनों के अनुपात ही हैं। यदि महिलाओं की संख्या 40 हो तो प्रत्येक लड़की की मजदूरी क्या है। लड़के की मजदूरी हमको फाइंड आउट करनी है और महिलाओं की संख्या 40 इसने बता दिया है और काम करने की कुल मजदूरी 15,200 रुपये उसने काम समाप्त करने की कुल मजदूरी भी आपको बता दी है। तो इसमें क्या करना है, पुरुष, महिलाएं और लड़के जो दिए हुए हैं, एक तो हमारे जो हैं मैन हो गए, एक वोमैन हो गए और क्या हो गया, एक बॉय हो गया। इन तीनों का अनुपात दिया हुआ है और आपको एक हिंट क्या दिया हुआ है कि जो महिलाओं की जो संख्या है वो 40 है। तो महिलाएं जो बीच वाली हैं वो जो 2 का अनुपात है वो 40 के बराबर है। तो 1 का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 20 के। उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आ गया होगा। तो अगर 1 का अनुपात 20 के हो गया तो यहाँ से हम टोटल मैन, वोमैन और बॉयज़ निकाल लेंगे। तो अगर 1 अनुपात 20 के बराबर है तो 3 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 60 के। मतलब मैन टोटल 60 है। 1 अनुपात 20 के बराबर है तो 2 बराबर किसके हो जाएगा, 40 का। वोमैन 40 आपको पता ही है। और 1 अनुपात अगर जो है 20 के बराबर है तो 4 अनुपात किसके हो जाएगा, 20 चौका 80 के। इसका मतलब बच्चे जो है टोटल 80 हैं, वोमैन 40 है और मैन 60 है। टोटल लोग निकल गए। अब कहता हूँ उनकी व्यक्तिगत मजदूरी दे रखी है। तो व्यक्तिगत मजदूरी हमको नहीं पता, ये अनुपात में दिया हुआ है कि कितनी कितनी मजदूरी है। मान लेते हैं कि जो 60 मैन हैं उनकी जो टोटल मजदूरी हुई होगी, ठीक है ना, वो 6x रुपये के हिसाब से होगी, ठीक है। तो अब क्योंकि टोटल पैसे हमको नहीं पता ना, इनका अनुपात दिया हुआ है मजदूरी का, तो मान लेते हैं 6x रुपये होगी। और 40 जो वोमेन्स हैं उनकी जो मजदूरी होगी वो 4x रुपये होगी, क्योंकि 4 के अनुपात में है इसका। और 80 जो बॉयज़ हैं उनका जो रेशो होगा वो 3x के अनुपात में होगा। और सभी की कुल मजदूरी यहाँ से 15,200 रुपये आ गई। तो यहाँ से हो जाएगा 6 × 36 360x प्लस
4 चौक 16 160x प्लस 8 3 24 240x बराबर आपका हो जाएगा 15,200 के बराबर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 0 6 4 10 6 16 का 6 कैरी 1 3 3 6 और 1 7 760x बराबर 15,200। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा और 7 दूनी 14 होता है तो 75 दूनी 150 और 76 दूनी 152, तो ये आपका 20 आ जाएगा। x की वैल्यू आपकी 20 आ गई है। तो अगर x बराबर आपका 20 आ गया तो पूछ क्या रहा है कि लड़के की मजदूरी क्या है। तो देखो ये टोटल लड़कों की मजदूरी है, 80 टोटल लड़के हैं। हम 80 से गुणा नहीं करेंगे, प्रत्येक लड़के की मजदूरी 3x है, ठीक है। 80 से गुणा कर देंगे तो सभी लड़कों की मजदूरी आ जाएगी, लेकिन हमको पूछा क्या है, प्रत्येक लड़के की मजदूरी। तो 3x से गुणा कर देंगे तो 3 की गुणा 20 से हो जाएगी, x की वैल्यू 20 है, तो प्रत्येक लड़के की मजदूरी 60 रुपये की है, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ एक लाइक जरूर हिट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देता हूँ जो आप लोगों को सोल्व करना है। क्वेश्चन में दिया है 3,650 रुपये को 2 भागों में इस तरह बांटा जाता है कि पहले भाग का 2/5 भाग तथा दूसरे भाग का 3/4 भाग क्रमशः 6:7 के अनुपात में है। दोनों भाग की राशियों में क्या अनुपात है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। अगर आपको नहीं आता तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करके मैं आपको बताऊँगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।